सबसे बड़ा टेंडर घोटाला, करोड़ों की घूस, महंगी गाड़ियां और सत्ता से जुड़ी बड़ी साजिश। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर घोटाले में फिर बड़ा कदम उठाया है। ईडी ने इस केस में पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल की पत्नी रीता लाल समेत 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। यह चौथा आरोप पत्र है और अब इस पूरे घोटाले में आरोपी लोगों की संख्या बढ़कर 22 हो चुकी है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद झारखंड की राजनीति में फिर हलचल मच गई है। ये पूरा मामला शुरू हुआ था ग्रामीण विकास विभाग से, जहां टेंडर पास कराने के नाम पर अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच कमीशन का खेल चल रहा था। ईडी की जांच में पता चला कि विभाग के बड़े अधिकारी टेंडर दिलाने की एवज में ठेकेदारों से मोटी रकम वसूलते थे और ये पैसा सीधे मंत्री और उनके करीबियों तक पहुंचाया जाता था। सबसे पहले इस केस का खुलासा तब हुआ जब विभाग के एक इंजीनियर सुरेश वर्मा को सिर्फ 10,000 रुपए घूस लेने के आरोप में पकड़ा गया। लेकिन इसी से खुली उस घोटाले की परतें जो बाद में करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग तक पहुंच गई। जांच के दौरान ईडी ने कई ठिकानों पर छापे मारे और तब जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। ईडी ने कुल 37 करोड़ रुपए नगद जब्त किए, जिसमें 32 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ जहांगीर आलम के घर मिले, जो संजीव लाल के बेहद करीबी बताए जाते हैं। अब बात करते हैं इस पूरे घोटाले के उस हिस्से की जहां पैसा और गाड़ियां रिश्वत के रूप में दी गई। ईडी की चार्जशीट में साफ लिखा है, ठेकेदार राजेश कुमार ने तत्कालीन मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को 1 करोड़ 88 लाख रुपए, साथ ही टोयोटा इनोवा और टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ियां रिश्वत के तौर पर दी थी। वहीं ठेकेदार राधा मोहन साहू ने 39 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी दी, जो उसके बेटे अंकित साहू के नाम पर रजिस्टर्ड थी। ईडी ने ठेकेदार राजीव कुमार सिंह के घर से 2 करोड़ 13 लाख रुपए नगद जब्त किए। राजीव ने खुद स्वीकार किया कि उसने करीब 15 करोड़ रुपए की घूस वसूली थी। इतना ही नहीं, घूस का पूरा हिसाब रखने वाला एक व्यक्ति अतिकुल रहमान भी इस नेटवर्क का हिस्सा था। ईडी ने उसके घर से 4,40,000 रुपए कैश भी बरामद किया, यानी रिश्वत देने और लेने का पूरा चैन बना हुआ था। जहां ठेकेदार पैसे देते थे, अधिकारी टेंडर पास करवाते थे और फिर उन पैसों से संपत्तियां व गाड़ियां खरीदी जाती थी। जांच में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो यह है कि तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल ने घूस की रकम से कई संपत्तियां खरीदी और इन्हें अपनी पत्नी रीता लाल के नाम पर दर्ज कराया। इसी वजह से अब ईडी ने रीता लाल को भी आरोपी बनाया है। ईडी का कहना है कि रिश्वत के पैसों को छिपाने के लिए फर्जी कंपनियां, हवाला नेटवर्क और बेनामी खातों का इस्तेमाल किया गया। चार्जशीट में लिखा गया कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि सुनियोजित मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क था। अब तक ईडी ने इस घोटाले से जुड़ी चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें कुल 22 लोग आरोपी हैं, जिनमें मंत्री, अधिकारी, ठेकेदार, हवाला कारोबारी और चार्जर अकाउंटेंट तक शामिल हैं। ईडी ने कहा है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। इस घोटाले ने झारखंड की सरकार की छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग जो गांवों के विकास के लिए बना था, वहीं सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। लोग अब पूछ रहे हैं, जब गरीबों के विकास के नाम पर पैसा आया तो वो कहां गया? क्या सरकार इस मामले में कोई सख्त कदम उठाएगी या फिर वे किसी दूसरे घोटाले की तरह फाइलों में दब जाएंगी? ईडी का दावा है कि उसके पास पक्के सबूत है, नगद जब्ती, बैंक ट्रांजैक्शन और गाड़ियों की डिटेल तक। अब ये देखना होगा कि अदालत में ये सबूत कितने टिकते हैं और क्या झारखंड के इस सबसे बड़े टेंडर घोटाले में वास्तव में सच्चे गुनाहगारों तक कानून पहुंच पाएगा या नहीं। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।